अभी ये सीजन जो चल रहा है इसमें बच्चे को चित्ता चित्ता जिसको बोलते हैं पित्ती हो गया, पूरा देह खुजलाता है। आखिर ये रोग कैसे होता है, इसका क्या लक्षण? जैसे कि बच्चे सब बहुत ऐसा चिप्स खाते हैं और उससे भी कई बार रिएक्शन हो जाता है। कई बार दवाई के कारण रिएक्शन होने के कारण, या तो चींटी कीड़े मकोड़े ऐसा जहरीला कीड़े मकोड़े हो जो जब काट लेता है तो उससे भी जो कि पूरा शरीर खुजलाता भी है और दर्द होता है, और इस पे जो कि पूरा चिता चिता हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पित्ती या तो खुजली। ठीक है, जो कि इग्जिमा जो कि चमड़ी का वो रोग हुआ, और उस रोग को किस तरह से हम 2 मिनट के अंदर उसको आराम कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल उपाय है। पहला उपाय क्या है? तो उसको पहले ठंडे पानी से उसको पूरा कपड़ा से धोए। ठीक है, पूरा कपड़ा से, सूती कपड़ा से उसको धोना है, या तो बर्फ से, उस पर जो कि बर्फ से जब सेकेंगे तो उससे भी उस बच्चे को बहुत आराम होगा। यहाँ तक कि कहे तक कि बच्चे को क्या, बड़े को भी हो जाता है। तो एलर्जी के कारण वैसा वायरल जो कि पूरा लड़ता है, जैसे मान लीजिए 2 दिशा में शेर लड़ रहा है, या तो धकरा लड़ रहा है, या तो कोई जानवर लड़ रहा है, उसके लड़ने के वजह से देखते होंगे कि नीचे में जमीन में पूरा गड्ढा हो जाता है। उसके बीच में जब कोई गाड़ी आ जाए या कुछ आ जाए, उसका चकनाचूर हो जाए। उसी प्रकार से शरीर जब उस वायरस से जब लड़ता है तो कई बार उस ढिबड़ी ढिबड़ी ऐसा चित्ता चित्ता ऐसा लाल टाइप से देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं पित्ती। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत सरल उपाय है। एक तो आप डिटॉल से भी नहा सकते हैं, उससे भी नहाएंगे तो आराम करेगा, ठीक नहीं होगा, इसे आराम देगा। और दूसरे नंबर से कई बार तो किसी किसी का ठीक भी हो जाता है, या तो नीम का पत्ता से भी स्नान कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और जिसको कि एक उपाय और है जिसका नाम है सुहागा, आप सुहागा से भी ठीक कर सकते हैं। और सुहागा से कैसे ठीक होगा? तो उसको ठीक करने के लिए पहले सुहागा को भूजना है। एक सुहागा ऐसा होता है जो कि सोनार उपयोग करता है, उसको जितना हीटसिंग पर उसको भूनेंगे तो जलता नहीं है, यहाँ तक कि जहां तक कि वो व्हाइट ही होता चला जाता है। तो सोनार के पास जब जाइएगा उसको बोलिएगा कि हमको सुहागा चाहिए, तो सुहागा दे देगा, जो कि आपको खुजली और नोचने में बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। तो उसमें सिर्फ सुहागा नहीं, उसमें क्या कहता है, कपूर भी उसमें मिलाना पड़ता है, जो कि जब कपूर मिलाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। कोई एक अच्छा कंपनी का आप नारियल तेल भी ले सकते हैं, जो नारियल तेल जमता नहीं हो, जमने वाला नारियल तेल नहीं लेना है। पहले सुहागा को अच्छे से भूनना है, पूरा लावा हो जाएगा। लावा होने के बाद उसको एक ग्राइंडर में दे करके या सिल्ला बाटी पे या तो पत्थर पे दे करके पूरा बुकनी बना देना है, पूरा एकदम पाउडर हो जाएगा। और उस पाउडर को उस नारियल के तेल में दे देना है, और देने के बाद ऊपर से कपूर को भी पूरा महीन करके उसमें गिरा देना है। जिस व्यक्ति को नोजनी खाज खुजली हो गया हो, उस व्यक्ति को उस तेल को लगाने के लिए कहें, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। जब नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा बीमारी होता है जो कि शरीर इन्फेक्शन, जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया हो, बहुत ऐसा बहुत बड़ा से बड़ा जो कि त्वचा रोग हो जाता है, उसमें ब्लड जब टेस्ट नहीं करेंगे तो बीमारी का पता नहीं चलता आखिर क्या वजह से इस बीमारी फैल रहा है, जिसमें कि दिनाई भी हो जाता है। और एक ऐसा बीमारी होता है जो कि चमड़ी सड़ने लगता है। ये सब क्या है? तो ये वायरस फंगस है, ठीक है, जिसके कारण से कि त्वचा रोग होता है। और एक इसमें रामबाण की तरह काम करता है, जिसका बोलते हैं आक का जो पत्ता होता है उसको थोड़ा सा गर्म करें, गर्म करने के बाद उसको सेकेंगे तो उससे भी होता है आराम, उसके दूध लगाने से दिनाई में। लेकिन अभी दिनाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्या, पित्ती का, जो कि पित्ती अभी बच्चे को हो रहे हैं। और पित्ती में एक बीमारी जो होता है, बच्चे को इतना परेशान हो जाता है, उसमें फीवर भी रहता है, बच्चा रोता भी है कई बार, ठीक है, उसको भूख भी उतना नहीं लगता है। और सबसे आसान घरेलू उपचार बताते हैं, इसको तो एक बार जरूर उपयोग करें। आग वाला आप सब उपयोग ना करें, क्योंकि वो बहुत हानिकारक है, उसको उपयोग आप सबको नहीं करना है।
करना क्या है, आपको एक बासी चूल्हा, आप सबके घर में चूल्हा होगा जो कि जमीन में जिसमें खाना वाना पकाते हैं, उसका जो चारों बगल का जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को ले लेना है और उसको जाके ग्राइंडर में पीस लेना है और पाउडर हो जाएगा। जिस बच्चा को वो पित्ती हो गया हो उस बच्चा को पूरा पूरा उस पाउडर को लगा दें और लगाने के बाद बहुत अच्छा सा जो कंबल होता है उस कंबल से ढक दें, उस बच्चे को लगा करके धूप में उसको सुता दें कम से कम 1 घंटा। और उसके बाद 1 घंटा के बाद उसका पूरा शरीर में पसीना आएगा और पसीना आने के बाद उस शरीर में जितना चित्ता चित्ता है और वो फंगस जो हुआ है और जिसको बोलते हैं पित्ती, वो आराम हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर में घरेलू एक उपचार और है, जैसे कि एक विभूति सिंदूर आता है, तो विभूति सिंदूर भी बहुत अच्छा काम करता है। और विभूति सिंदूर लगा दें और बच्चे को अच्छे से बिस्तर बिछा दें और बिस्तर बिछाने के बाद कंबल ऊपर से ओढ़ा दें, जिसमें कि 2 से 3 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बच्चा अस्थिर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा क्या, चित्ती पित्ती जिसको बोलते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। और इससे जब नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि नजदीकी डॉक्टर के पास जाए और उस बच्चे को या तो बड़े के हुए तो उसको ब्लड टेस्ट करवाएं और ब्लड टेस्ट करवा के इलाज कराएं तो ठीक हो